नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए रिटेलिएट किया है और अब तक की सबसे घातक खामशहर मिसाइल लॉन्च कर दी है। IRGC ने यह दावा किया है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इसे टारगेट करके दागा गया है। ये ईरान की सबसे एडवांस और घातक मिसाइल है जो एक साथ कई टारगेट्स पर निशाना साध सकती है। इस मिसाइल से कितना नुकसान हुआ अभी इसे लेकर कोई खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि आसमान से क्लस्टर बम जमीन की तरफ आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की अब तक की जंग में यह सबसे घातक हथियार है जिसका इस्तेमाल ईरान ने कर लिया है। खामशहर मिसाइल की बात की जाए तो 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ये भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल के लिए कहा जाता है कि एक साथ ये कई टारगेट्स को निशाना बना सकती है। इजराइल की राजधानी टेल अवीव के आसमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान ने अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल यहां पर किया है और आसमान में आपको कई सारी रोशनियां दिख रही होंगी। जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है उसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर बताई जा रही है। इस रेंज तक ये हमला करने में सक्षम है और आपको क्लस्टर बमों जैसी तस्वीर ईरान की मिसाइल के जरिए इजराइल के आसमान में दिख रही होगी, जो अपने टारगेट पर निशाना लगाने में बहुत सक्षम है। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग जारी है। इजराइल और अमेरिका के हमलों में अब तक ईरान के 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जबरदस्त तबाही हुई है। इजराइल और अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के मिलिट्री बेस, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, मिसाइल डिपो को निशाना बनाया है। इन हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन कैपेसिटी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही इजराइल ने चेतावनी दी है कि अब ईरान पर अगले फेज में भीषण हमले किए जाएंगे। इजराइल का कहना है कि अब वो ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करेगा। ईरान का खाड़ी देशों पर हमला भी लगातार जारी है। UAE और बहरीन में जहां ऑयल फैसिलिटी को ईरान की तरफ से निशाना बनाया गया, तो वहीं दुबई में भी लगातार ड्रोन से हमला हो रहा है। तो महायुद्ध का ये 7वां दिन है और 7वें दिन भी जिस तरीके के अटैक पहले दिन चल रहे थे, अब ये अटैक और ज्यादा भीषण होते जा रहे हैं। ईरान और इजराइल की तरफ से लगातार अब एक दूसरे पर अलग अलग मिसाइल्स के जरिए, अलग अलग ड्रोन्स के जरिए अटैक किए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये अटैक्स हो रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि युद्ध अगले कुछ महीनों तक ही चलेगा। ऐसा लग रहा है कि काफी लंबे वक्त तक युद्ध चल सकता है। बचो 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 वो आज सुबह की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर पूरी रात भीषण बमबारी की, भीषण हमले किए। सबसे बड़ा हमला ईरान के बूशहर एयरफोर्स बेस के पास हुआ। बूशहर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट भी है। ये ईरान का दक्षिणी इलाका है और वो इलाका जिसे सबसे सुरक्षित ठिकानों में गिना जाता था। लेकिन इस एयरबेस पर हमला होने के बाद हर तरफ सनसनी मच गई है। बुशहर में ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसमें ऑपरेशन साल 2011 से शुरू हुआ। पिछले कुछ सालों में ईरान ने इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया और कल रात हुआ हमला सीधे प्लांट पर नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इस हमले से ईरान की सत्ता को साफ साफ के मैसेज दे दिया गया है कि उसके न्यूक्लियर प्लांट अमेरिका और इजराइल के सीधे निशाने पर है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो बूशहर एयरबेस की देख रहे हैं, जिसके नजदीक धमाका हुआ। धमाके के बाद धुएं का काला गहरा गुबार आसमान में उठता हुआ नजर आया। दूसरी तस्वीर उस कमर्शियल न्यूक्लियर साइट, न्यूक्लियर प्लांट की है जिसके बेहद ही करीब इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और ये मैसेज देने की कोशिश ईरान की सरकार को की गई कि आपकी सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट भी हमारे निशाने पर है। ईरान ने बहरीन में ड्रोन से हमला किया। बहरीन के होटल मनामा पर ड्रोन से यह हमला हुआ है। बहरीन में 2 होटल्स और 1 रिहायशी इमारत पर हमला हुआ और बहरीन में जिस होटल पर यह अटैक हुआ वो होटल क्षतिग्रस्त हो गया है। तो सिविलियन एरियाज पे भी निशाना हो रहा है, होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की बात की जाए तो चौतरफा हमलों का दौर ईरान पर जारी है। एक तरफ जहां बूशहर में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका किया गया, हमला किया गया, तो वहीं ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के किरमनशाह में अमेरिका और इजराइल ने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। शहर में कई जगहों पर धमाके सुने गए। किरमनशाह में ईरान के ड्रोन का बड़ा जखीरा रखा है और इन्हीं ड्रोन के जरिए ईरान खाड़ी देशों में हमले कर रहा है।
इससे पहले भी किरमनशाह में एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन इस बार भीषण हमला हुआ। किरमनशाह में जिस तरीके का अटैक हुआ उसकी तस्वीरें भी आप देख। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन कैरियर पर हमला किया है। ईरानी शिप आयरस शाहिद बघेरी को डुबाने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हालांकि इसे लेकर ईरान की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस हमले की कोई पुष्टि उनकी तरफ से नहीं की गई है। और ये शिप पिछले साल फरवरी में ही ईरानी नेवी में शामिल हुआ था। इस वॉरशिप पर ड्रोन्स के लिए 180 मीटर लंबा रनवे है और ये वॉरशिप एक बार में 22,000 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकता है। इससे पहले कल इसी तरह एक और शिप जो ईरान का बताया जा रहा है श्रीलंका के वाटर्स में, उस पर हमला किया गया था, जिसकी जानकारी पीट हेगसेथ की तरफ से दी गई। अब एक और हमला हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात की जाए तो वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि लगभग 27 से 28 ईरानी शिप्स खत्म कर दी गई हैं। और इसी बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो जारी करके ईरानी फौजियों को टारगेट करने का दावा किया। दावे के मुताबिक यह हमला ईरान के पश्चिम और सेंट्रल ईरान में किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि एक टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है और उसमें जोरदार धमाका हो जाता है। इस तरह से कई टारगेट्स को निशाना बनाते हुए धमाके किए गए हैं और उनके वीडियोस भी जारी किए गए हैं। ये रात के वक्त के धमाकों की तस्वीर है। नाइट सेंसर विजन के जरिए ये सारी तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पिन पॉइंटेड तरीके से ये स्ट्राइक ईरान पर की गई है। और इसी बीच इजरायली फोर्सेस ने एक और दावा किया कि अब ईरान पर अगले फेज में और बड़ा हमला करने की तैयारी की जा रही है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि ईरान के आसमान पर उनका कब्जा हो चुका है और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल का यह भी दावा है कि ईरानी मिलिट्री के बुनियादी ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने कहा कि एयरफोर्स पिछले 7 दिनों में 2,500 स्ट्राइक्स कर चुकी है, जिसमें 6,000 बम और मिसाइलों को ईरान पर दागा गया है और लगातार उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। טייסי חיל האוויר ביצעו עד כה 2,500 תקיפות והטילו יותר מ-6,000 חימושים. בתוך 24 שעות טייסינו סללו את הדרך לטהרן. השמדנו כ-80% ממערכות ההגנה האווירית. השגנו עליונות אווירית כמעט מוחלטת בשמי איראן. השמדנו למעלה מ-60% ממשגרי הטילים הבליסטיים. הישג משמעותי ביותר המפחית את הפגיעה בעורף ומציל חיים רבים. מדובר במאמץ מתמשך. אולם, אני מדגיש, האיום טרם הוסר. כל טיל הוא קטלני ומהווה סכנה. לאחר השלמת שלב מהלומת הפתיחה המפתיעה, בו יצרנו עליונות האווירית ודיכאנו את מערך הטילים הבליסטיים, כעת אנו עוברים לשלב הבא במערכה, בו נגביר את הפגיעה ביסודות המשטר וביכולותיו הצבאיות. בידינו מהלכים מפתיעים נוספים שאין בכוונתי לחשוף. נרדוף את אויבינו, את כולם ונשיגם. לא יהיו יותר משוואות. אנחנו נמשיך נפעל להגנה על ביטחון תושבי הצפון. נפעל ללא הרף להסרת האיום ולא נרפה מהיעד של פירוק חיזבאללה מנשקו. तो इजराइल के हथियारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी मिसाइल्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अगला टारगेट उसकी सैन्य शक्ति को टारगेट करना है। और इसी बीच इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले लगातार जारी है। कल रात लेबनान की राजधानी बेरूत में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखा और उस गुबार की, उस धमाके की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमला बेरूत दाहिए इलाके में हुआ। इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया। हमले से पहले हालांकि इजराइल की तरफ से लोगों को इलाके को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी गई थी और उस चेतावनी के बाद यह हमला किया गया है। रिहायशी इलाका जिस पर हमला किया गया है, बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का यह ठिकाना है जिसे टारगेट करके तबाह किया गया। तो हिजबुल्लाह के कई ऐसे ठिकाने लेबनान में है जहां से अटैक किया जा रहा है और उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। खबर आ रही है, इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायली टैंक्स अब लेबनान की सीमा के अंदर घुस चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बॉर्डर से लगता हुआ इलाका जहां इजराइल ने अब अपने सैनिकों को उतार दिया है और अपने टैंकों की मदद से आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है, इस पूरे इलाके को अपनी प्रॉक्सिमिटी में लेने की कोशिश। तो लेबनान में अब ग्राउंड ऑपरेशन की भी शुरुआत हो गई है। लेबनान ने हालांकि अपने आप को इस युद्ध से अलग रखने की घोषणा कर दी है, लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह लेबनान को बेस बनाकर वहीं से इजराइल को निशाना बना रहा है, अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस
लेबनान की तरफ रुख कर रही है। लेबनान पर पहले मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक्स किए जा रहे थे, लेकिन अब ग्राउंड पर उतरकर आईडीएफ की सेना ऑपरेशन शुरू कर रही है ताकि वहां से हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जा सके। इजराइल के टैंक्स लेबनान के बॉर्डर की सड़कों पर दौड़ते हुए आप देख रहे हैं, तो कुछ इजरायली टैंक्स लेबनान के अंदर पहुंच चुके हैं। दक्षिणी लेबनान के फार किला इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ इजरायली सेना की झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। इजरायली सीमा से 5 किलोमीटर लेबनान के अंदर खियाम टाउन में एयर अटैक और धमाकों की आवाज भी सुनाई दी गई है। तो हर उस प्रॉक्सी को जो ईरान की मदद कर रहा है, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही है। और अगली खबर कुवैत से, जहां अमेरिका के अली अल सालेम बेस पर ईरान के हमले के बाद लगी आग अब तक नहीं बुझ पाई है। ईरान ने अमेरिका के इस बेस पर जबरदस्त हमला किया था और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में कुवैत में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कुवैत में यूएस बेस पर जो अटैक हुआ, दूसरी बार इस बेस पर हमला किया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा हमला इतना भीषण, इतना घातक था कि वहां बेस में आग जो लगी है उसे अभी तक बुझाया नहीं जा सका है। फायर फाइटिंग टीम मौके पर मौजूद और कड़ी मशक्कत लगातार हो रही है ताकि इस आग पर काबू पाया जा सके। एक तरफ यूएस इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला हो रहा है, तो ईरान भी रिटेलिएशन कर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, चाहे वो इजराइल को हो या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में यूएस एस्टैब्लिशमेंट और उनकी हाई एसेट वैल्यू पॉइंट्स को। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर अब ये युद्ध की आग लगातार पहुंचती जा रही है और ये और भीषण होती जा रही है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से डगमगाए बाजार, तेल बाजार के लिए भी राहत की खबर आ रही है। पूरी दुनिया में बढ़ती महंगाई की आशंकाओं के चलते अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की स्पेशल छूट दे दी है। ये छूट 30 दिनों के लिए दी गई है। अमेरिका का कहना है कि फैसले से ग्लोबल ऑयल मार्केट पर दबाव कम होगा और साथ ही तेल के संकट में भारत राहत की सांस ले पाएगा। जंग के बीच इस वक्त ग्लोबल ऑयल मार्केट पर बड़ा असर पड़ा हुआ है और ये जंग उस पर दबाव डाल रही है। ऐसे में अमेरिका ट्रेजरी ने ये फैसला लिया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिस ऑर्डर के जरिए भारत को तेल खरीदने की रशिया से छूट दे दी गई है। भारत का 40% तेल क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, वहीं से गुजर कर आता है और वो बंद है यूक्रेन और ईरान वॉर की वजह से। आपको बता दें कि इजराइल और यूक्रेन में के अलावा ईरान में जो हालात बने हुए हैं उसकी वजह से, और यही कारण है कि जो पाबंदियां अमेरिका ने इंडिया पर लगाई थी रूस का तेल खरीदने की, उनको 1 महीने के लिए हटा दिया गया है। लेकिन भारत हमेशा ये कहता है कि उसे तेल कहां से खरीदना है, इसका फैसला वो खुद करेगा। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा और इसी बीच ईरान के साथ जंग के बीच पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई को लेकर सवाल खड़े हो गए। हालांकि इस ऑर्डर के बाद भारत में तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन कल भी ये कहा गया था, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही थी, कि भारत के पास भरपूर मात्रा में तेल, एलपीजी और एलएनजी है, किसी तरीके की कमी आने वाले दिनों में नहीं होगी। ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें मुज्तबा खामेनेई मंजूर नहीं है। वेनेजुएला की तरह ही अमेरिका ईरान में भी नया नेता तय करेगा। ट्रंप ने कहा कि मुज्तबा खामेनेई को भी अमेरिका मारेगा। मुज्तबा खामेनेई अयतुल्लाह खामेनेई के बेटे हैं और उनको ही उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर उनकी घोषणा की गई, लेकिन अमेरिका इससे खुश नहीं है। अमेरिका का कहना है कि अगला लीडर अमेरिका ही तय करेगा। सत्ता परिवर्तन के लिए जो अटैक किया गया था, हालांकि वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाया और मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित जब किया गया, उसके बाद से ही अमेरिका का कहना है कि अमेरिका मुज्तबा खामेनेई को भी मार देगा। अब भारत की बात कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है। जंग की खबरों के बीच एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से इस वक्त आ रही है, जहां होली वाले दिन रंग का गुब्बारा लगने के बाद 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें समुदाय विशेष के लोगों ने एक युवक तरुण को बुरी तरह से पीट दिया। गुरुवार की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जब तरुण को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, तरुण की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक, कामरुद्दीन समेत 4 लोगों और नाबालिग को भी गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि उनके घर पर समुदाय विशेष के 18 से 20 लोगों ने हमला किया, उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है, तो वहीं इलाके के लोगों में जबरदस्त गुस्सा। का रंग भरा पहलू, मुस्लिम महिला पर गिरा रंग का गुब्बारा,
दिल्ली में दो समुदायों में भारी बवाल। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन दो समुदायों के बीच रंग के गुब्बारे को लेकर जमकर बवाल हुआ। मामला उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी के ए ब्लॉक का है, जहां पर दो पड़ोसियों के बीच होली के दिन मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने घर में घुसकर लाठी डंडों से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। घटना में 27 साल का तरुण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मामूली एक बैलून फेंकने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद 20 से 25 लोग घर में घुसे। तरुण के घर में घुसकर उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला किया और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। गंभीर रूप से घायल तरुण को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई है और इस घटना के बाद से पूरे इलाके के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने इस मामले में अब एक नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़ा है। बैलून फेंकने पर लेकर झगड़ा हुआ है, तो जो भी इंजर्ड थे हम लोग उनको सभी को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 3 लोग और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोग इंजर्ड कंडीशन में थे। हमने कल रात को ही इसमें 4 अडल्ट और एक नाबालिग को हमने उसमें गिरफ्तार किया। बट आज ये दोपहर के 12-1 बजे के आसपास पे जो इंजर्ड था तरुण कुमार, उसकी ये इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, तो हमने उसको एफआईआर को कन्वर्ट करते हुए धारा 302 को हत्या का जो था उसमें ऐड किया है। वहीं घटना के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा है। गुरुवार को नाराज लोगों ने आरोपी के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 3 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। आरोपी परिवार फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली खेलने के विवाद में मारपीट की घटना के बाद युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। इस इलाके के लोगों में गुस्सा इस कदर बरसा कि ये आरोपियों का घर है। जो मुख्य आरोपी है उसके चाचा का घर बताया जा रहा है, जो कि इस वक्त घर से सभी लोग फरार है घटना के बाद से, और घर के बाहर ताला लगा हुआ है। लेकिन घटना के बाद से लोगों में आक्रोश इस कदर बढ़ा है कि घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। जो आक्रोशित लोग हैं उन लोगों ने तोड़फोड़ की है। यहाँ पर 3 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। वहीं साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया, जबकि लड़कियों की मां गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। घटना गुरुवार की है, जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली कि एक घर के अंदर का घर का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद है और परिवार वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो मंजर देखा वो बेहद खौफनाक था। कमरे में 2 सगी बहनों की लाशें थी। एक लड़की के चेहरे पर तकिया रखा हुआ था, जबकि दूसरी लड़की की गर्दन पर गला घोंटने के निशान मौजूद थे। और इसी कमरे में लड़कियों की मां भी बेहोशी की हालत में मिली, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसे तुरंत पास के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस का यह मानना है कि मां ने ही पहले अपनी दोनों बेटियों की बेरहमी से हत्या की और फिर खुद आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक छोटी बेटी ने हाल ही में लॉ की पढ़ाई पूरी की थी, जबकि बड़ी बेटी मानसिक रूप से चैलेंज्ड थी। घटना के वक्त उनके पिता घर पर मौजूद नहीं थे। वो मालवीय नगर के इलाके में गारमेंट्स की दुकान चलाते हैं और किसी काम से बाहर गए हुए थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर सबूतों को इकट्ठा करने का काम कर रही है और मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसकी जांच में जुटी है। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक घर से 2 बहनों के शव मिले हैं। कल शाम 6:10 पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि इस घर का दरवाजा नहीं खुल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर ये परिवार रहता था, लेकिन यहाँ पर दरवाजा जब काफी देर तक नहीं खुला तो यहाँ पर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस इस घर के पर पहुंची और जब दरवाजा तोड़ा तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर जो नज़ारा देखा वो हैरान करने वाला था। अलग अलग कमरे में 2 लड़कियों के शव मिले जो आपस में सगी बहनें थी। पुलिस के मुताबिक एक लड़की का शव कमरे में बिस्तर पर मिला, जिसके चेहरे पर तकिया रखा हुआ था। वहीं दूसरी लड़की का शव दूसरे कमरे में मिला, जिसकी गर्दन पर फंदा लगा हुआ था। इसी घर के एक कमरे में दोनों लड़कियों की मां भी बेहोश हालत में मिली। फिलहाल उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आ रहा है कि मामला हत्या के बाद आत्महत्या की
कोशिश का लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मां ने पहले अपनी दोनों बेटियों की जान ली और उसके बाद खुद की जान देने की कोशिश करी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को हर एंगल से जांच रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर घटना क्यों हुई थी। बच्चियों की जो मां है वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज जारी है और एक बार जब उनको होश आ जाएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इन दोनों मौत के पीछे की वजह क्या है। वलसाड़ से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक सरकारी हाउसिंग बोर्ड की सोसाइटी की खराब लिफ्ट के चलते एक शख्स की जिंदगी दांव पर लग गई। सोसाइटी में रहने वाला एक शख्स जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, लिफ्ट अचानक ऊपर की तरफ चल पड़ी और उस शख्स को बाहर फ्लोर पर फेंक दिया। जिसने भी इस तस्वीरों को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिफ्ट का दरवाजा ठीक से खुला भी नहीं था। जैसे ही इस शख्स ने बाहर पैर रखा, पूरी लिफ्ट कार ऊपर की तरफ चली गई और इस शख्स किसी तरह फ्लोर पर बाहर निकल पाया। एक बार फिर से देखिए, ये शख्स लिफ्ट के खुलने का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ लिफ्ट के दरवाजे पर थे। जैसे ही लिफ्ट खुली, उसने बाहर कदम रखा और लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर चली गई। यह शख्स लिफ्ट में मानो फंस गया। गनीमत इतनी रही कि उसका सिर लिफ्ट की चौखट से नहीं टकराया, वरना जान को खतरा हो सकता था। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की है जब यह शख्स लिफ्ट के अंदर आया। यहाँ पर सब सामान्य दिख रहा है, लेकिन जब उतरने की बारी आई तो ये हादसा हो गया। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड़ की हैं। वलसाड़ की जिस सरदार हाइट सोसाइटी में लिफ्ट लगी है, उसे गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने बनाया है। सोसाइटी के लोगों की शिकायत है कि लिफ्ट अक्सर खराब रहती है। कई बार इसमें बच्चे फंस चुके हैं और जब रेस्क्यू के लिए इसे खोलने की कोशिश होती है तो ये लिफ्ट खुलती ही नहीं। लोगों ने कई बार इसकी मेंटेनेंस को लेकर शिकायत की है, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद भरोसा दिलाया जा रहा है कि इसे ठीक कर लिया जाएगा। सूरत में पुलिस और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में नकली पनीर बनाने वाले बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। फूड सेफ्टी टीम ने सूरत के पांडेसरा इलाके की भीड़ भंजन सोसाइटी इलाके में एक फैक्ट्री में छापेमारी की। रेड के दौरान टीम को फैक्ट्री में भारी मात्रा में नकली पनीर मिला। टीम ने फैक्ट्री से 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाला केमिकल, पाम ऑयल का जत्था और बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर भी बरामद किया गया है। फैक्ट्री मालिक ने पूछताछ में फूड सेफ्टी टीम को ये बताया कि वो हर दिन 400 किलो नकली पनीर शहर की अलग अलग डेयरियों और होटल्स में सप्लाई करता था। आमतौर पर बाजार में पनीर 450 रुपए किलो बिकता है, लेकिन फैक्ट्री मालिक 220 रुपए किलो में नकली पनीर सप्लाई कर रहा था। छापेमारी के बाद फूड विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और मिलावटी पनीर को जांच के लिए भेज दिया है। लोगों को खाने पीने की चीज़ शुद्ध मिले, इसको ध्यान में रखते हुए एक ऑपरेशन शुद्धि चलाया जा रहा है, जिसमें सूरत शहर पुलिस की अलग अलग टीमें जो है, खास करके जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें कोई मिलावट हो रही है कि नहीं हो रही है, या इस तरह की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उनके ऊपर हम लोग जो है कार्रवाई करते हैं। प्राथमिक दृष्टि ये लगा कि यहाँ पे उसमें मिलावट काफ़ी ज़्यादा है और वहीं पे उनके जो कंसर्न जो मालिक थे उनको पूछपरछ की गई तो उसने भी एक्सेप्ट किया कि एकदम सब स्टैंडर्ड और घटिया मिलावटी वाला पनीर है, जो कि ये लोग खास करके जो कैटरिंग्स होती हैं शादियों में बड़ी बड़ी, उसमें जो बल्क में चला जाता है, जो ठेले होते हैं, लारी वगैरह होते हैं, वहाँ पे सप्लाई कर देना। और जनरली पनीर 460 रुपये के आसपास पर केजी होता है, लेकिन ये 250 रुपये पर केजी का पनीर ये बेच रहा था। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से है, जहां टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार T20 के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। मुंबई में हुए रोमांचक सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। अब फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा और इस जीत के साथ ही मुंबई से लेकर दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, अयोध्या, कानपुर, नागपुर, देश के तमाम शहरों में फैंस ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया, उसके बाद से ही फैंस लगातार चीयर कर रहे हैं और भारत अब सिर्फ
एक कदम दूर रह गया है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से। वर्ल्ड कप का ये मैच 8 तारीख को यानी कि रविवार को गुजरात में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के साथ भारत का ये मुकाबला होगा। हालांकि अगर भारत वर्ल्ड कप का मैच जीतता है तो ऐसा करने वाला वो पहला ऐसा T20 वर्ल्ड कप में देश होगा जो डिफेंडिंग चैंपियन बनने के बाद T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। खुशी की बात है, इंडिया फाइनल पहुंची है। बहुत टेरिफिक मैच हुआ है और जिस प्रकार से हमारे प्लेयर्स ने आज परफॉर्मेंस दिया है और इंग्लैंड की टीम भी बहुत अच्छी खेली है, इसलिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन भारत फाइनल में पहुंची और भारत जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। कुछ कहना चाहिए? Overwhelmed with emotions and so happy. India is number one at the top. थैंक यू मैम।